सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी साथी चैनल से जुड़े हैं लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारी आपकी आवाज़ सरकार तक, शासन स्तर तक मजबूती से पहुंच सके और उन तभी साथियों तक जो भी साथी लगातार युवा मंच से जुड़े हुए हैं उनके पास भी यह सूचना पहुँचे और क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, उससे रूबरू हो सके। आपने देखा होगा कि तमाम चैनल के लोग लगातार नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, लगातार हमारे साथियों को जो है परेशान किया जा रहा है। लगातार यूट्यूब पर फर्जी वीडियोज़, लगातार यूट्यूब पर जो है भ्रामक सूचनाएं आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष प्रसारित की जा रही हैं। ऐसे में मैं सभी साथियों से बताना चाहूँगा मित्रों कि आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। युवा मंच टीम के द्वारा जो भी सूचनाएं मिलती हैं वो एथेंटिक होती हैं, 100% परिमार्जित होती हैं और आयोग से, बोर्ड से या संस्थानों से बताए हुए होते हैं। तो जितने भी साथी हैं सभी साथियों से चाहेंगे कि वीडियो देखने से पहले आप एक बार जोरदारी से शेयर करिए और इस मुहिम को लेकर के युवा मंच टीम लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार लड़ रही है। आइए हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2021 समायोजन, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें हज़ारों हमारे ऐसे साथी हैं जो लगातार इंतज़ार में हैं और दर दर भटक रहे हैं कि आखिर हमको ज्वाइनिंग कब मिलेगी, आखिर हमारी नियुक्ति कब होगी। इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारे जो नौजवान साथी परेशान हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको बहुत जल्द अर्थात जो आने वाला सप्ताह है उस सप्ताह में हमारी वार्ता हुई, हर हाल में समायोजन टीजीटी पीजीटी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। तो जितने भी साथी हैं उन्हें हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सब पूरे मनोयोग के साथ, तन्मयता के साथ विद्यालयों में जाएं और हमारे देश के नौनिहालों को, हमारे प्रदेश के नौनिहालों को शिक्षित करें, उन्हें समर्थवान बनाएं कि वो भी आपके जैसा रोज़गार पाने में सकुशल भूमिका अदा करें और रोज़गार को हासिल करें। दूसरी बात मित्रों, हम आप लोगों से बात करेंगे जूनियर डबल गोला OMR के मामले में, साथ ही साथ 50% वैधता समाप्त होने को लेकर के जो हम लोगों की लड़ाई लगातार चल रही है उसको लेकर के हम आप लोगों से बात करेंगे। तो मित्रों, आप लोगों को बता दें कि जूनियर OMR गोले पर कल सुनवाई थी और आर्डर ज़्यादातर साथियों के पास पहुंच गया होगा। इस वीडियो में भी हम आपको आर्डर दिखाएंगे। उससे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 50% वैधता समाप्त को लेकर के जो याचिका हम लोगों के द्वारा डाली गई थी, उसी के माध्यम से लगभग 3400 से ऊपर नौजवान साथियों को फार्म भरने का मौका मिला, जिसमें लगभग 2800 साथियों ने प्रयागराज में आकर के परीक्षा दिया। अभी उनका परिणाम पेंडिंग है, अभी उनका परिणाम जारी नहीं हुआ है। जल्द ही उस याचिका की अर्जेंसी लगा करके, अर्थात कहने का मतलब जो आने वाला सप्ताह है हम लोग अर्जेंसी लगाएंगे और अर्जेंसी लगाकर इसकी जल्द से जल्द हम लोग सुनवाई कराने जा रहे हैं। ऐसे में जो भी साथी 50% वैधता स्नातक में नहीं रखते हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी होगी कि अगर वे एग्ज़ाम में, परीक्षा में अच्छा स्कोर किए हैं तो उन्हें भी नियुक्ति पाने का, उन्हें भी नौकरी पाने का सुअवसर मिलेगा। आइए हम दिखाते हैं जूनियर OMR डबल गोला मामले पर आखिर कोर्ट ने क्या कहा। मैं कुछ ओरल भी बता दे रहा हूं कि माननीय न्यायालय ने इसके पहले जो हम लोगों का आदेश था, जो आदेश दिया था, उसमें सीधे सीधे कहा गया था आप कारण बताओ कि आपने क्यों इन बच्चों की या जो पेटिशनर हैं, जो याची हैं, उनकी कॉपी का मूल्यांकन अर्थात उनकी OMR का मूल्यांकन क्यों नहीं किया गया, कारण बताओ। कल सुनवाई में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय और सरकार के वकील के द्वारा साफ शब्दों में यह कहा गया, बहुत स्पष्ट आप लोगों से बताना चाह रहा हूं कि मेरे पास यह नियमावली है जिस नियमावली के तहत हमने परीक्षा कराई है और इस तरीके के OMR नहीं जांचे जाने चाहिए। हमारे अधिवक्ता महोदय के द्वारा स्पष्ट तौर से कहा गया कि महोदय सब कुछ ठीक है, नहीं जांचा गया, लेकिन जो OMR को दो भागों में डिवाइड कर दिया है विषय वाले कॉलम को, आखिर ये क्या OMR बनाने की यही पद्धति है? क्या OMR इसी तरीके से बनता है? उसको हाईलाइट कर दिया जाए कि 2 अलग 3 अलग। अगर इनको 5 विषयों में से एक ही विषय अटेम्प्ट करवाना था
तो इनको सीधे सीधे एक लाइन में लिखना चाहिए कि 5 विषय में से चूज एनी वन सब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट का नाम करके उसे बीच में डिवाइड न करते। दूसरी बात, फार्म भराते समय पीएनपी के द्वारा अर्थात परीक्षा नियोजक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा कोई भी सब्जेक्ट फिलअप करने का ऑप्शन नहीं था, जिससे भी जो तमाम युवा हैं उनको कक्षनिरीक्षकों के द्वारा मजबूरन डबल गोला ओएमआर मामले में 2 गोला करने के लिए ज़बरदस्ती कहा गया। तो ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात और सूचना, गंभीर सूचना है, जो भी साथी अभी याचिका से नहीं जुड़े हैं, अगर उनके स्कोर अच्छे हैं तो वे याची बन सकते हैं, अर्थात इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे मोबाइल नंबर 9451505685 पर संपर्क करना होगा। अधिक जानकारी के लिए हम आपको सीधे बताएंगे। अगली सूचना हम आपको देने जा रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है कि टीजीटी का विज्ञापन कब जारी होगा, LTGIC का विज्ञापन कब जारी होगा, जो बहुत बड़ा सवाल है। और वाकई में यह सवाल है, क्योंकि आचार संहिता के 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम लोगों ने आंदोलन किया था और लोक सेवा आयोग के द्वारा यह कहा गया था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा यह कहा गया था कि आचार संहिता का असर पड़ने वाला नहीं है। हालांकि यह सब उन लोगों को यही था कि इस भीड़ को, युवा मंच टीम को किसी तरीके से आज टाल दिया जाए, और जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी न लोग आंदोलन कर पाएंगे और न ही हमको विज्ञापन निकालना पड़ेगा। तो मित्रों, आप लोगों को बता दें कि विज्ञापन कब जारी होगा, इसके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोगों को बताएं कि जब तक शासन का आदेश निर्देश नहीं होगा तब तक विज्ञापन किसी भी हाल में नहीं आएगा, और शासन आदेश तब देगा जब सरकार बनेगी, अर्थात सरकार का गठन होगा। अर्थात कहने का मतलब जब सरकार शपथ ले लेगी, अर्थात कहने का मतलब इसमें लंबा समय, कहने का मतलब और भी समझ लीजिए कि हर हाल में लगभग यह जो है आपका विज्ञापन मई जून से पहले किसी भी हाल में नहीं आएगा। अगर आप लोग सक्रिय रहेंगे, आंदोलन का दबाव रहेगा तो, अन्यथा की स्थिति में आप लोग जानते हैं। LTGIC योग्यता केस की सुनवाई कब हुई थी, आप लोगों को जानकारी है कि इस केस की सुनवाई हम दिखाएंगे प्रूफ सहित कि परसों इसकी सुनवाई हुई थी। कल मैं व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बना पाया, और आप लोगों को बता दें कि ये हिंदी वर्ग में जो ऐसे साथी हैं जिन्होंने इंटर में संस्कृत नहीं लिया है, उन्होंने इस केस को फाइल किया था और पूरे विज्ञापन को चैलेंज किया था विपक्ष के लोगों ने, जिसमें एक तरफ राधाकांत ओझा जी हैं और दूसरी तरफ अशोक खरे जी हैं। कई वकील हैं इसमें। तो इसमें अब आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि 2018 हिंदी के जो भी साथी हैं उनका चयन हो चुका है और वे लोग इस केस को मजबूती से लड़ रहे हैं, जबकि आयोग ने स्पष्ट तौर से निर्देश दिया था कि विज्ञापन के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। उस समय वर्तमान में अंजू लता कटियार जी परीक्षा नियंत्रक हुआ करती थी। हालांकि आज परीक्षा नियंत्रक बदल गए हैं, और परीक्षा नियंत्रक की बतौर उन्होंने कहा था कि अगर आप गलत भरेंगे तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इन सभी मुद्दों को लेकर के दूसरे गुट के लोग, अर्थात जिन्होंने इंटर में संस्कृत लिया है, वो लोग जो है गए हैं, और एक तरफ जो है वे चयनित हमारे नौजवान साथी दोनों आपस में सामने सामने लड़ रहे हैं। और जिस पर नोटिस जारी हुई उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि आखिर योग्यता निर्धारण किया जाए, और यह नोटिस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के आधार पर कुछ साथी चाह रहे हैं और कुछ लोग विज्ञापन के आधार पर चाह रहे हैं। तो इसमें होगा क्या, आपको बता दें कि योग्यता निर्धारण को लेकर के जो योग्यता शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा, वही योग्यता निर्धारण के बाद आपको बता दें कि विज्ञापन आएगा, उसके पहले विज्ञापन नहीं आएगा। हम आपको उस आर्डर की कापी तो नहीं भेज रहे हैं, लेकिन डेट दिखा रहे हैं कि 22 तारीख को आप लोगों की सुनवाई लगी हुई है। तो जितने भी साथी हैं वीडियो बने रहें, वीडियो को शेयर करना न भूलें, ये आपका दायित्व और ये है आप सभी का आर्डर। इस आर्डर को आप लोग देख सकते हैं बखूबी पूरा, मैं आप लोगों के सामने इसको पूरा ब्रॉड कर दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये आपका नैतिक कर्तव्य है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है,
जो साथी जानकार हैं इसको जो है डाउनलोड इसका ऑर्डर कर सकते हैं, आपको उसमें ऑर्डर में मिल जाएगा। 22 तारीख को इसकी डेट निर्धारित हो गई है। आप इसको 22 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है ये LTGIC के मामले पर। अब हम दिखाते हैं आपको जूनियर डबल गोले का। जूनियर डबल गोले ऑर्डर में आप देख सकते हैं नीरज कुमार यादव एंड 46 अदर, स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर। पूरा आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हम इसको क्लियरफाई क्या करें। OMR सीट ओनली रांगली अर्थात OMR सीट रांग है, हैज़ बीन फेल्डेड अब यूपी बाय द पेटिशनर्स, मतलब पेटिशनर की बात कही गई कि वो फेल्ड हो, मतलब कि OMR सीट ही जो बनाई गई है वो गलत है। और इसमें कहा गया 2 weeks टाइम टू फाइल काउंटर एफिडेविट, अर्थात जब इन्होंने उत्तर नहीं दिया कि आखिर कापी इनकी क्यों नहीं जांची गई, इनकी OMR का मूल्यांकन क्यों नहीं किया गया, तब जाकर के माननीय न्यायालय महोदय के द्वारा यह कहा गया कि आप 2 सप्ताह के अंदर काउंटर एफिडेविट करिए। और जो याची जो हम लोगों के द्वारा अर्थात युवा मंच टीम के द्वारा जो हमारे अधिवक्ता हैं उनको 1 week 1 सप्ताह का समय दिया है, अर्थात विदिन अ वीक देयरफॉर तो कहा है। और उसके बाद पुट अप द केस अगेन 3 weeks along with record of written writ A number 888 of 2022। तो आप इसको देख सकते हैं, ऑर्डर आप लोगों के पक्ष में है। और मुझे पूरा यकीन है कि माननीय न्यायालय इस तरीके से गलत OMR बनाने वालों को एक बार सज़ा ज़रूर देगी, क्योंकि आए दिन ऐसी समस्याएं आप लोगों के सामने दिखती हैं। तो हम चाहेंगे वीडियो में बने रहें। एक विशेष मुद्दा हम आप लोगों के सामने TGT PGT को लेकर के आ रहे हैं, जो 2021 प्रतीक्षा सूची के उन तमाम साथियों के लिए बहुत ही हितकर है, बहुत ही लाभप्रद है। तो हम चाहेंगे आप लोग, तो मित्रों जैसा कि आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पर TGT PGT 2021 उन 1296 तदर्थ शिक्षकों के पदों पर प्रतीक्षा सूची 2021 को नियुक्ति क्यों नहीं। मित्रों आप लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे उसके पहले ही विज्ञापन जारी कर दिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उस समय तदर्थ शिक्षकों के पदों का अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भेज दिया गया था। कई लोगों ने छुपा लिया था, जिसमें 1296 तदर्थ शिक्षकों के पदों का अधियाचन, हालांकि यह था 1400, लेकिन 18 लोग, कुछ लोग तदर्थ नहीं थे, जिससे उनके पदों को समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1296 तदर्थ शिक्षकों के पद जो अवैतनिक थे, जो गलत तरीके से तदर्थ बने थे, जिन पर जो है DIVS जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा तदर्थ होने का दावा नहीं पेश किया गया, अर्थात उनके दावे को खारिज कर दिया गया, जिन्हें न तो भारांक मिला और जिन्हें न ही तदर्थ पद पर बने रहने का आदेश दिया गया। तो उनके 1296 पद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15,198 पदों पर तदर्थ शिक्षक 15,198 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। और यह कहा गया था कि जो तदर्थ शिक्षक हैं वे तदर्थ शिक्षक अपने तदर्थ होने का प्रमाण सहित फार्म भरते समय देंगे और उनके पदों को विज्ञापन में जोड़ दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने जिन 18 लोगों का चयन हुआ है उसे आप लोग बखूबी देख सकते हैं, चयन बोर्ड की वेबसाइट पर है, तमाम यूट्यूबर्स आपको दिखाए होंगे। और तो आप उसको ध्यान से देखें तो 1296 तदर्थ शिक्षकों के पद, जिन पर तदर्थों ने काफ़ी मशक्क़त की लेकिन सफलता हासिल नहीं की। ऐसे में मैं आप सभी मित्रों को बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि 1296 पद विज्ञापन में जुड़ने चाहिए, क्योंकि विज्ञापन जारी करते समय आपने देखा होगा कि पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, लेकिन 1296 तदर्थ शिक्षकों के पदों को मूल विज्ञापन में नहीं जोड़ा गया, जिससे 1296 तदर्थ शिक्षकों के पदों को नहीं जोड़ा गया है। अगर आप सब चाहें और नहीं जोड़ा गया है, इसीलिए प्रतीक्षा सूची के जो भी साथी हैं उनको इन पदों पर नियुक्ति किसी भी हाल में नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में जितने भी साथी हैं, मैं उन सभी साथियों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सब चाहते हैं कि प्रतीक्षा सूची 2021 में 1296 पदों पर भी नियुक्तियाँ मिलें, तो उसके लिए आपको न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी और ये दावा पेश करना होगा कि जो तदर्थ शिक्षकों के 1400 से अधिक पदों का अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आया था, जिसमें 1296 तदर्थ शिक्षक पुष्ट हुए हैं, उनके पदों पर अगर वे योग्य नहीं थे
तो उनको प्रतीक्षा सूची के चयनितों के द्वारा या प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत आने वाले नौजवानों, बेरोजगारों को वहाँ पर नियुक्ति दे देनी चाहिए। और ये सच है, अगर आप लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जीत मिलेगी। फैसला आपके हाथ में है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।